Every crime leaves a story. We go beyond the evidence to uncover the truth. Welcome to Beyond the Crime. तो आइए शुरुआत करते हैं कहानी को। साल था 1968। अमेरिका कई बड़े बदलावों से गुजर रहा था। एक तरफ वियतनाम युद्ध, दूसरी तरफ सामाजिक आंदोलन, लोगों के जीवन में तनाव बढ़ रहा था। लेकिन कैलिफोर्निया के छोटे छोटे शहर, खासकर प्रेमी जोड़ों के लिए रात में मिलने की सुरक्षित जगह माने जाते थे। सड़कों से दूर अंधेरे पार्क और सुनसान प्रेम स्थल, जहां युवा अपनी शाम बिताते थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इन्हीं जगहों पर कुछ ही दिनों में इतिहास का सबसे रहस्यमय सीरियल किलर जन्म लेने वाला है। 20 दिसंबर 1968 शुक्रवार की रात थी। ठंडी हवाएं चल रही थी। करीब रात 11 बजे 17 वर्षीय डेविड फराडे और 16 वर्षीय उसकी गर्लफ्रेंड बेटी लू जेनसन के साथ डेट पर निकले। कार में बैठे कैलिफोर्निया के एक सुनसान इलाके लेक हरमन रोड पहुंच गए। ये जगह प्रेमी जोड़ों के लिए काफी लोकप्रिय थी। आसपास कोई घर नहीं, कोई दुकान नहीं, सिर्फ अंधेरा और सुनसान सड़क। करीब 11:15 पर एक दूसरी कार आती है, धीरे धीरे उनके पीछे आकर रुकती है। शुरुआत में शायद डेविड ने सोचा होगा कि कोई और कपल होगा, लेकिन कुछ सेकंड के बाद वो कार चली जाती है और वापस आते हैं और उस कार से एक आदमी उतरता है। उसके हाथ में हथियार था। उसने दोनों को कार से बाहर निकलने का आदेश दिया और किसी को समझने का मौका भी नहीं दिया और अचानक गोलियां चलने लगी। सबसे पहले डेविड फराडे को बेहद नजदीक से गोली मारी गई। वो वही गिर गया। दूसरी तरफ डरी हुई बेटी लू जेनसन अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी, लेकिन कातिल ने उसका पीछा नहीं किया। उसने सिर्फ पीछे से लगातार 5 गोलियां चला दी। बेटी लू कुछ ही सेकंड में सड़क पर गिर गई। दोनों की ही मौके पर ही मौत हो गई। कातिल उतनी ही शांति से वहां से चला गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ना कोई गवाह, ना कोई पहचान और ना कोई सबूत जो सीधे उसे पकड़ सके। कुछ देर बाद वहां से गुजरने वाली एक कार ने इन दोनों बॉडी को देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। जांच शुरू हुई। पुलिस ने पूरे इलाके की तलाशी ली। गोलियों के जो खोखे होते हैं वो मिले, टायरों के निशान मिले, लेकिन कातिल का कोई सुराग नहीं। कोई सुराग। शुरुआत में पुलिस ने इसे एक साधारण प्रेम प्रसंग या निजी दुश्मनी का मामला समझा, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। उन्हें नहीं पता कि 6 महीने बाद वही कातिल फिर लौटेगा और इस बार वह खुद पुलिस को फोन करेगा।
और पूरी दुनिया को अपना नाम बताएगा। ज़ोडियाक। 20 दिसंबर 1968 की वह रात अमेरिका के इतिहास की सबसे रहस्यमयी अपराध गाथा की शुरुआत थी। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह केस अगले कई दशकों तक FBI, स्थानिक पुलिस और दुनिया भर के खोजकर्ताओं को उलझा के रखेगा। लेकिन यह तो सिर्फ पहला अध्याय था। हम देखेंगे अगले भाग में कैसे 6 महीने बाद उसी कातिल ने फिर हमला किया और पहली बार खुद पुलिस को फोन करके अपने मौजूदगी का ऐलान किया। अगला एपिसोड बहुत जल्द आपके सामने प्रस्तुत होगा। तब तक बनी रहिए। धन्यवाद आपका।